हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पेशेंस नेस्ट। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगलोर टू मैसूर का रोड ट्रिप। जैसा आपको मैंने बताया था कि हमारे पेरेंट्स आए हुए थे लास्ट मंथ, तो हमने सब लोगों ने मिलके साथ में एक बैंगलोर टू मैसूर का रोड ट्रिप किया था। और हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन था टीपू सुल्तान समर पैलेस। और इसको बनाना शुरू किया था हैदर अली ने, लेकिन ये कंप्लीट हुआ था टीपू सुल्तान के टाइम पे, जब टीपू सुल्तान का रूल चल रहा था। और इस पैलेस को इंडो इस्लामिक तरीके से बनाया गया है। सारे पेंटिंग्स जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान का सारा कुछ दिखाया गया है। और बेसिकली कहा जाता है कि टीपू सुल्तान समर के टाइम पे यहाँ पर आकर रेस्ट करते थे। और वाकई में जब हमने इसके अंदर एंटर किया तो ना इसके अंदर कोई फैन था ना कुछ, लेकिन अंदर जाके गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। काफी सुंदर सी जगह है, आप जा सकते हो। यहाँ पे कोई मैनुअल टिकट नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है और आपको ऑनलाइन टिकट स्कैन करना है। 20 रुपीज पर हेड का इंडियंस का, और 200 रुपीज पर हेड फॉर फॉरेनर्स। उसके बाद हम आ गए रंगना हेतु बर्ड सैंक्चुअरी। यहाँ पे जो कि हमारे साथ काफी सारे बच्चे थे, तो इस बार का हमारा फोकस मेनली था बच्चों को सारी चीजों का एक्सपीरियंस देना। हमारे साथ 4 बच्चे थे। ध्रुव था, स्वरूप था, पुचू थी एंड आरू थी। लेकिन आरू तो काफी छोटी थी। खैर कोई नहीं, बाकी 3 बच्चे जो थे उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस चीज को। और हम यहाँ पे बोटिंग के लिए गए। जब यहाँ पे आप बोटिंग के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे बर्ड्स जो आकर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। जो बर्ड्स आपके दूसरे कंट्रीज से या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट से भी आते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि ये जो एरिया है ये वैरायटी ऑफ बर्ड्स का नेस्टिंग एरिया है। वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट वगैरह से आते हैं, रेस्ट करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और यहीं रह जाते हैं। जो वहाँ के गाइड थे जो हमें बोटिंग कराने के लिए ले गए थे, बेसिकली दे टेक द बोट विद द विजिटर्स, और साथ साथ में वो गाइड भी करते रहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे मोर देन 170 बर्ड स्पीसीज जो है वो आते हैं, नेस्टिंग करते हैं, रहते हैं, और इस तरीके से चलता रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी हैं। आप बहुत सारा क्रोकोडाइल स्पॉट करोगे, हमने भी बहुत सारे क्रोकोडाइल स्पॉट किए। और ये जो हमारे गाइड वाले भैया थे, ये बहुत ही एंटरटेनिंग थे। वो बार बार सबको अचानक अचानक से कहते रहते थे, देखो देखो वो आ गया क्रोकोडाइल, वो ऊपर आ गया। तो हम डर जा रहे थे बीच बीच में। एंड पहले तो मैंने बोला था कि यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे वो शायद ऑफ सीजन था, तो हमें ना कोई बर्ड दिखा था ना कोई क्रोकोडाइल दिखा था। तो मैंने दीपांजन से पहले कहा था कि हम इस बार नहीं जाएंगे। लेकिन हमें पता नहीं था कि अगर हम यहाँ नहीं जाते तो हम बहुत ही अच्छी चीज मिस करते। और बच्चों को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। सो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो यहाँ पे आते हैं वो मोस्टली पेंटेड स्टॉक, एशियन ओपन बिल स्टॉक, कॉमन स्पून बिल, इस तरीके की जो बर्ड्स हैं वो मोस्टली आते हैं। और एक बर्ड था यहाँ पे जो मुझे काफी पसंद आया। उस बर्ड को देख के ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने पेंट किया है, बिल्कुल पिंक के शेड में, पिंक वाइट एंड ब्लैक के शेड में। एंड इट वाज अ वेरी 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 नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस। जब हम यहाँ बोटिंग कर रहे थे तो एक ही चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है एंजॉय करने के लिए। लेकिन आजकल हम इतने ज्यादा खुद को स्क्रीन्स में बिजी कर लिए हैं, अपने कामों में बिजी कर लिए हैं, कि हमें जो नेचर का गिफ्ट है ना वो एहसास ही नहीं होता है। मैंने एक चीज सोचा कि स्क्रीन टाइम के बाद हमें बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। बहुत, मुझे तो हमेशा जब मैं बहुत ज़्यादा कभी फ़ोन देख लेती हूँ या टीवी देख लेती हूँ तो मुझे लगता है ये कैसा एक अनप्रोडक्टिव सा टाइम मैंने स्पेंड किया। बट जब हम यहाँ पे गए, हमने बेसिकली फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड किया, हमने नेचर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि नेचर ने बेसिकली हमें एंटरटेनमेंट के सारे सामान दिए हैं, लेकिन हम इंसान उसको यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं।
जब ये बर्ड्स देख रही थी तो लगता है कि हम कितना अच्छा अच्छा चीज मिस कर जाते हैं। ये सीनरी था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम नेचर से इतने दूर जा चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि नेचर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। जब मैं शाम में वॉकिंग के लिए भी जाती हूँ ना पार्क में, और वो पार्क का एरिया ऐसा है कि बीच में पानी है और चारों तरफ एक वॉकिंग सा पाथ है। जब मेरा डे बहुत टायरिंग होता है और मैं जाकर उस पानी के चारों तरफ एक राउंड लगा लेती हूँ, तो मुझे लिटरली में बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है, जो मुझे फोन या टीवी देख के आज तक कभी नहीं लगा। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड आवर टाइम इन नेचर। हम लोगों ने बोटिंग कंप्लीट किया और बोटिंग के बाद हम लोगों ने लंच किया और फिर हम चले गए चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स, जिसको मैसूर जू के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एंट्री के साथ आपको एंट्री टिकट लगेगा 200 रुपीज पर एडल्ट एंड 150 रुपीज पर किड। और ये लगभग लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में है। आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे अगर आप पैदल जाकर देखते हो। और लिटरली यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे कुछ हैं जो बच्चों को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छी सी जगह है। और यहाँ पे आपको टोटो वगैरह या फिर ऑटो, जिसको बैटरी कार बोलते हैं, वो भी मिलता है। जो लोग पैदल नहीं चल पाते हैं उसको आप बुक कर सकते हो। 150 रुपीज पर हेड के हिसाब से आप उसको बुक कर सकते हो। बट हम लोगों को वो बुकिंग नहीं करना था, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वो बुकिंग करते भी हो तो वो आपको मेन मेन रोड्स में घुमाएंगे और एक जगह पे जाकर आपको रोकेंगे, जहां से आपको चल चल के बहुत सारे जो ब्रांचेस हैं उसके, उसको अंदर जा जाकर देखना है। तो हम लोगों ने इस वॉक को भी बेसिकली काफी एंजॉय किया। और चूंकि हम हमेशा बाहर का खाना काफी दिन से खाए जा रहे थे, तो थोड़ा वॉकिंग करके कुछ कैलोरीज लॉस कर लिया जाए। और यहाँ ध्रुव ने भी हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। वो भी पूरा वॉक करके ही घूमा। जस्ट लास्ट लास्ट में उससे नहीं हो पाया तो उसने अपने पापा से थोड़ा सा बोला कि पापा मुझे थोड़ा गोदी ले लो। बट सच में 3 किलोमीटर एक इतने छोटे से बच्चे के लिए चलना वाकई में बहुत मुश्किल है। तो हमने ये जू कंप्लीट किया और जू के बाद हम चले गए मैसूर पैलेस, क्योंकि मैसूर पैलेस 5:30 को बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा हड़बड़ी में गए। और यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो पर एडल्ट 40 रुपीज है और पर किड्स 20 रुपीज है। दिस इज फॉर इंडियंस। और फॉरेनर्स के लिए जो है इसका टिकट 200 रुपीज पर हेड है। और यहाँ पे लाइट शो भी होता है, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। उसके लिए टिकट 40 रुपीज पर हेड फॉर इंडियंस और 200 रुपीज पर हेड फॉर फॉरेनर्स। तो इसके बाद हम पैलेस गए और पैलेस को हमने बहुत अच्छे से देखा और देख के ना बहुत एक अलग सी अनुभूति होती है। ये जो है ये आपको हाथी दांत का बना हुआ आईना है। और उसके बाद हमने पैलेस के बाद हम चले गए चामुंडेश्वरी मंदिर। बट वी वर सो अनलकी, क्योंकि यहाँ पे हमारा दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पल का टाइमिंग है वो 7:30 बजे इसका गेट खुलता है। तो हमारे पास उतनी देर रुकने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि हमें घर वापस आना था और नेक्स्ट डे लोगों को घर भी निकलना था। तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया और ये था हमारा लास्ट स्टॉप। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।